तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एचन गुआओ के घर जाना चाहता था, लेकिन गुआओ बहाने मार के वहाँ से चली जाती है। तभी हमें मोमो और रुक्सी को दिखाया जाता है, लेकिन एचन उनको देख नहीं पाता और कार लेकर वहाँ से चला जाता है। मोमो अपने घर की तरफ हाथ दिखाकर बोलता है कि मेरे घर वहाँ पर है। रुक्सी बोलता है कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तभी वहाँ पर मोमो गुआओ को देख लेती है, जो कि अभी अभी एचन के कार से उतरकर अपने घर की तरफ जा रही थी। मोमो अपने मम्मी को बोलता है मैं आज रुक्सी को हमारे घर लेकर आया हूँ। गुआओ को देखकर रुक्सी को बहुत ही शर्म आ रहा था। रुक्सी को देखकर गुआओ बहुत खुश हो जाती है। रुक्सी गुआओ को सॉरी बोलता है क्योंकि वो बिना बताए उनके घर आ गया था। गुआओ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। गुआओ और रुक्सी को देखकर मोमो सोचता है कि मेरी मम्मी तो रुक्सी को कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं। उसके बाद हमें गुआओ के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर गुआओ मोमो को बोलती है तुम रुक्सी के साथ जाकर थोड़ी देर खेलो, तब तक मैं डिनर बना रही हूँ। तभी मोमो रुक्सी को बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता मेरी मम्मी तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार कर रही है। रुक्सी बोलता है कि वो तो है, तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत ही प्यार कर रही है। मोमो रुक्सी के गाल को पकड़कर बोलता है कि सच बताओ तुम मेरी मम्मी के ऊपर जादू तो नहीं कर दिया। रुक्सी मोमो को बोलता है कि बच्चे की तरह हरकत करना बंद करो। मोमो बोलता है कि मुझे तो ये बात बहुत ही अजीब लग रहा है। रुक्सी बोलता है कि तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी है, मैं जब भी उनको देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे भी मम्मी है। ये सुनकर मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो रुक्सी को बोलता है कि वो सिर्फ मेरी मम्मी है। तभी गुआओ के फोन में किसी की कॉल आती है और वो कॉल एचन की था। गुआओ एचन की कॉल उठाकर बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझे अभी क्यों कॉल किए हो। एचन बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। गुआओ बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। मोमो और रुक्सी गुआओ की बात को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। एचन पूछता है कि तुम अभी कर क्या रहे हो जो मुझसे बात भी नहीं कर सकते। मोमो आकर अपनी मम्मी को पूछता है आप किसके साथ बात कर रही हैं। गुआओ नर्वस होकर बोलती है कि ये मेरी एक फ्रेंड है। तभी मोमो कुछ कहने से पहले रुक्सी आकर उसे रोक देता है और बोलता है कि आंटी को बात करने दो। गुआओ ठीक है बोलकर सोचती है कि आज तो रुक्सी ने मुझे बचा लिया। तभी एचन फोन में गुआओ को बोलता है कि तुम कहाँ चले गई। गुआओ बोलती है कि क्या हुआ। एचन गुआओ से पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर हो, मुझे बच्चे की वॉइस क्यों सुनाई दे रहा है। गुआओ कहती है कि ये साउंड शायद टीवी से आ रहा होगा, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो कल बात करते हैं। गुआओ ये बोलकर फोन को काट देती है। एचन सोचता है कि ये तो मेरे फोन को काट दी, लेकिन फोन में मुझे दो बच्चे की वॉइस सुनाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था मैं उनमें से एक वॉइस को पहले भी कभी सुना है। रुक्सी मोमो को बोलता है कि आंटी जो आदमी के साथ फोन में बात कर रही है उसकी वॉइस तो मेरी डैडी की जैसे है। मोमो बोलता है कि तुम शायद गलत सुना है, क्योंकि मोमो को पता था वो कल पक्का फेंगईचान का ही था। गुआओ मोमो और रुक्सी को बोलती है कि डिनर रेडी हो गई है, चलो अब खाने चले। रुक्सी बहुत खुश होकर बोलता है ठीक है आंटी। मोमो अपनी मम्मी को बोलता है कि अगर आपको और भी बात करना है तो कर सकते हैं, हम बाद में भी खा सकते हैं। गुआओ मोमो को बोलती है कि वो तो बस मेरी एक पुरानी दोस्त है, मैं उससे ज्यादातर बात नहीं करती। मोमो अपनी मम्मी को बोलता है कि आप अपने पुराने दोस्त के साथ बात करो और रुक्सी को लेकर वहाँ से चला जाता है डिनर करने के लिए। गुआओ सोचती है कि मोमो को शायद पता चल गया कि ये कल फेंगईचान की था। जो भी हो जाए अगली बार तो मैं फेंगईचान को मोमो के बारे में बता कर ही रहूंगी। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रुक्सी को गुआओ के घर से लेने के लिए बहुत ही बॉडीगार्ड्स आए हुए थे। गुआओ सोचती है कि रुक्सी ऐसा कौन है जिसको लेने के लिए इतने सारे बॉडीगार्ड्स आए हुए हैं। उसके बाद गुआओ अपने ऑफिस में आ जाती है और रुक्सी के बारे में ही सोच रही थी कि रुक्सी कितना अच्छा बच्चा है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बॉडीगार्ड्स के साथ आई हुई थी और वो गुआओ को ही ढूंढ रही थी। गुआओ सोचती है कि ये लेडी कौन है। ऑफिस के सारे मेंबर गुआओ को देखकर बोलते हैं कि अब गुआओ ने क्या कर लिया। तब गुआओ आकर उस लड़ी को बोलती है कि मैं गुआओ हूँ, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तभी वो लेडी बोलती है कि मैं लू जियाचुआन की वाइफ हूँ, जो कि होटल में गुआओ के साथ बदतमीज कर रहा था। और लेडी गुआओ को पूछती है कि तुम्हारी वजह से मेरी हस्बैंड ने मार खाया। गुआओ सोचती है कि ये तो वही आदमी है जिसको एचन ने बहुत पीटा था मेरे साथ बदतमीज करने के लिए। और लेडी गुआओ को बोलती है कि क्या तुम्हें थोड़ी से भी शर्म नहीं है, तुमने मेरी हस्बैंड को सेड्यूस करने के लिए कोशिश की और तुम्हारी वजह से ही मेरी हस्बैंड को मार पड़ा, जिसके लिए वो अभी बाप भी नहीं बन सकता। गुआओ कहती है कि अगर ऐसा सच में हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर वो लेडी को बहुत ही गुस्सा आ जाती है और वो गुआओ को कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी वजह से मेरी हस्बैंड की ये हालत हुआ है और तुम्हें ये सुनकर खुशी हो रही है, मैं तो तुम्हारे अगेंस्ट में केस करूंगी। तभी गुआओ बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे अगेंस्ट में केस करना है तो जाओ कर लो, मैं भी तुम्हारी हस्बैंड के ऊपर रेप केस करूंगी। ये सुनकर वो लेडी गुआओ को मारने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन गुआओ उसके हाथ को पकड़कर उससे ही नीचे फेंक देती है। वो लेडी को इससे बहुत ही गुस्सा आ जाती है। गुआओ बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को थोड़ा देख लेना चाहिए, जिसे तुम्हें पता चल जाए वो किस तरह के आदमी है। तभी वो लेडी अपनी गार्ड्स को कहती है गुआओ को पीटने के लिए। वो गार्ड्स को देखकर गुआओ सोचती है कि ये लेडी क्या करना चाहती है। तभी वो
वो लेडी की बॉडीगार्ड्स गुआओ के ऊपर अंडा फेंकने लगते हैं। गुआओ के दोस्त गुआओ से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। गुआओ को ऐसे हालत में देखकर वो लेडी हंसने लगती है और अपनी गार्ड्स को कहती है उसके ऊपर अंडा फेंकते ही रहो, जैसे कि ये पूरा ऑफिस गंदा हो जाए। ये सुनकर ऑफिस के सारे मेंबर्स डर जाते हैं और अंडे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ऑफिस के सारे मेंबर गुआओ को बोलते हैं कि तुम कैसे कैसे लोग के साथ पंगा ले रही हो। ये सब करने के बाद भी वो लेडी को शांति नहीं मिलती। वो अपनी गार्ड्स को कहती है गुआओ के कपड़े फाड़ने के लिए। गुआओ की एक दोस्त गुआओ को बोलती है कि तुम्हें माफी मांग लेना चाहिए। गुआओ सोचती है कि मेरी वजह से मेरी फ्रेंड्स भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं कुछ गलती भी तो नहीं की, तो इस लेडी को माफी क्यों मांगू। तभी वहाँ पर एचान आ जाता है अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर। फेंगेचान को देखकर सारे लोग चौक हो जाते हैं। एचान डायरेक्ट जाकर गुआओ को ढूंढने लगता है, जो कि टेबल के नीचे छुपकर बैठी हुई थी। गुआओ एचान से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। एचान गुआओ के सिर से अंडे को हटाकर पूछता है कि क्या तुम्हें फिर से बुली किया जा रहा है। गुआओ बोलती है कि ये पागल औरत मेरे ऊपर अंडा फेंक रही है। तभी वो लेडी गुआओ को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पागल बोलने के लिए। एचान उस लेडी को बोलता है तुम चुप रहो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह को इस डाटी बनाने के लिए, और तुमने मेरे वुमेन को मारा, इसके लिए तो तुम्हें सजा भुगतना ही पड़ेगा। वो लेडी बोलती है कि गुआओ मेरी हस्बैंड को सेड्यूस करने के लिए कोशिश कर रही थी, इस तरह की लड़की तुम्हारी वुमेन कैसे बन सकती है। गुआओ एचान के कान पर बोलती है कि ये लू जियाचुआन की वाइफ है। एचान उस लेडी को बोलता है कि तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, क्योंकि मैंने ही तुम्हारी हस्बैंड को मारा था। तुम गुआओ के ऊपर क्यों गुस्सा उतार रही हो। ये सुनकर वो लेडी शॉक हो जाती है और एचान से पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम गुआओ को बचाने के लिए कोशिश कर रही हो। एचान बोलता है कि जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी हस्बैंड को फिर से सबक सिखाना होगा। एचान अपनी सेक्रेटरी को बोलता है लेयर को बुलाने के लिए, क्योंकि वो लू जियाचुआन के अगेंस्ट में रेप केस करने वाला था, जैसे कि उसे 10 साल जेल हो जाए। ये सुनकर वो लेडी एचान के पास आकर बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो। तभी एचान उसे धक्का देकर बोलता है कि मेरे पास भी मत आना। वो लेडी एचान के पास रोते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर दो। एचान अपनी सेक्रेटरी को बोलता है उस लेडी की गार्ड से अंडे लाने के लिए। सेक्रेटरी भी उनसे अंडा ले आता है। एचान गुआओ के सिर को पकड़कर बोलता है कि क्या ये दर्द हो रहा है। गुआओ कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। एचान सेक्रेटरी से अंडा लाकर गुआओ को पकड़ा देता है। गुआओ एचान से पूछती है कि तुम मुझे ये अंडा क्यों दे रही हो। एचान बोलता है कि ये बुढ़िया तुम्हारे ऊपर अंडा फेंक रहा था ना, तो तुम भी उसके ऊपर अंडा फेंक दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ये सुनकर वो लेडी सोचती है कि मैं अब क्या करूंगी। इतने सारे अंडे को देखकर गुआओ सोचती है कि यहाँ तो बहुत सारे अंडे हैं। वो लेडी गुआओ को माफी मांग लेती है और मन में सोचती है कि मुझे पता है गुआओ अपने रेपुटेशन के लिए मुझे अंडा नहीं मारेगी, लेकिन गुआओ ने उस बुढ़िया के ऊपर अंडा फेंक देती है। इसके लिए वो लेडी गुआओ के ऊपर गुस्सा करती है, तो गुआओ उसके ऊपर बहुत सारे अंडे मारती है। गुआओ उस लेडी को बोलती है कि अंडा के साथ खेलना तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था ना, अब बताओ कैसा लग रहा है। वो लेडी गुआओ को कुछ कहने से पहले एचान अपनी गार्ड्स को कहता है इसको बाहर फेंकने के लिए। वो लेडी एचान को बोलती है मुझे जाने दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। सारे ऑफिस के मेंबर बात करते हैं कि प्रेसिडेंट फेंग जो भी किया अच्छा किया, इस बुढ़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो गाइस ये थी आज के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय।